राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री जी की हम सभी पे बड़ी कृपा है। लाडली जी की अत्यंत कृपा से हम सभी भक्तों के रसिकों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उनमें भी हम रसिक जनों के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। तो श्री जी की कृपा से हम हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा प्राप्त श्री नरवाहन प्रभु जी के पावन चरित्र को, सुंदर चरित्र को श्रवण कर रहे थे। जैसे कि हमने श्रवण किया था कल तक में कि किस प्रकार जो नरवाहन प्रभु जी थे वे डाकू थे, परंतु जब उन्होंने सघन कुंजों में जाकर एक बार श्री हरिवंश महाप्रभु जी के आधे ही चेहरे का दर्शन किया, तो दर्शन करते ही उनके अंदर जो बुरी बुरी आदतें थी, जो भी दोष वृत्तियाँ थी, वो उन्हें अपने नेत्रों के आगे दिखाई देने लग गई। वे जब महाप्रभु जी के दर्शन किए, वे सोचने लग गए कि मैं कितना अधम हूँ, नीच हूँ, मैंने क्या क्या किया है, और वृंदावन जैसे धाम में मैंने ये सब किया। अपनी इन चेष्टाओं पर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तो महाप्रभु जी के दर्शन, केवल महाप्रभु जी, जब रसिक भक्तजन कृपा करते हैं, रसिक महापुरुष जन कृपा करते हैं, तो यही होता है। और आचार्य जन की कृपा की तो बात ही क्या पूछो, वो भी श्री हरिवंश महाप्रभु जी। तो हरिवंश महाप्रभु जी की एक ही झलक के दर्शन करने मात्र से जो नरवाहन सबके इतना दुख पहुंचाते थे, वो आज सोच रहे हैं कि मैं कितना अधम हूँ, कितना नीच हूँ, जो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। मैं आने वाले जाने वाले व्यापारी जनों को इतना दुख पहुँचाता हूँ, उनसे छीना झपटी करता हूँ। फिर जैसे ही महाप्रभु जी के दर्शन किए तो झलक पाते ही वह नीचे उतर आए। अब उनके साथ जो नरवाहन प्रभु जी के साथ जो अनेक साथी जन थे, जो उनके साथ मदद करते थे उनका डाका डालने में, तो वे जन भी उतर आए। वे सोचे कि अरे इसको क्या हो गया, ये क्यों ये नरवाहन जी ऐसे क्यों हरिवंश, हाँ हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय हरिवंश क्यों रट रहे हैं। तब अब उस वक्त तो नरवाहन प्रभु जी एकदम नाम में भीजे हुए थे, यानी कि एकदम डूबे हुए थे नाम में, बस हरिवंश, हाँ हरिवंश, श्री हरिवंश। तब सभी जो साथी जन थे वे सोचे इनको क्या हो गया, चलो इनसे पूछा जाए कि अब आगे क्या करना है, कहाँ डाका डालना है। तो अन्य साथी गण थे, वे गए नरवाहन जी के पास और कहने लग गए अब क्या करना है, तुम ही बताओ, अब आगे कहाँ पर डाका डालना है। अब जैसे नरवाहन जी क्या है, नरवाहन जी तो वही हाँ हरिवंश, श्री हरिवंश, जय हरिवंश, हरिवंश नाम में डूबे हुए थे। परंतु अब जो वे साथी जन थे, वे सोच रहे लग रहा है ये हरिवंश नाम में ही डूबे रहेंगे, अब इनको कुछ करना वरना नहीं है, लग रहा है अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। अब सब एक संग ही रहते थे, सभी दुष्ट ही थे, तो वे सोचे लग रहा है अब ये कभी इस मार्ग में फिर आएंगे नहीं, ये अब यहीं पर हरिवंश के हो गए हैं। मुझे लग रहा है सब लोग कहने लग गए कि हमें लग रहा है कि अब ये हरिवंश के हो गए हैं, अब ये कुछ करेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। तो जो साथी जन थे वो नरवाहन प्रभु जी को वहीं छोड़ दिए और वे सब चल दिए कि अब हम अपना आगे कार्य करें, हमें भी आता है क्या करना रहता है। तो वे सब आगे चले गए। नरवाहन प्रभु जी अपनी थोड़े दूर, अपनी उस गुफा से दूर जहाँ पर वो लोगों को लाया करते थे माना, उसी से थोड़े दूर रहने लग गए और एकांत में रहते और हाँ हरिवंश, श्री हरिवंश, हाँ हरिवंश, श्री हरिवंश बोल बोल कर खूब रुदन करते थे, बहुत रोते थे, अपने कर्मों को याद करते थे कि मैंने क्या किया। उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा था। अब जो साथी गण थे वे गए यमुना जी के पास। रात्रि का समय क्या पाया कि देख रहे हैं कि सामने से एक व्यापारी जन आ रहे हैं, बड़ी नाव है उस पे व्यापारी जन आ रहे हैं। तो वे साथी जन तो तेज हो गए थे, नरवाहन जी के साथ रहते रहते करना सीख गए थे कि क्या करना है। तो पकड़ी नाव
और व्यापारी जनों को डराने लग गए कि निकालो कर हमें दो, जो जो तुम्हारे पास है सब हमें दे दो, ऐसे डराने लग गए। परंतु वे सब अधिक मात्रा में लोग थे, 200 के लगभग लोग थे, तो वे सोचे कि हम क्यों डरें, हम इनसे लड़ाई करते हैं। तो नाव में 200 लोग उतर गए और नरवाहन जी की सेना से लड़ने लग गए। अब नरवाहन की सेना बहुत क्रूर थी, वो और भी ज़्यादा थी। जब नरवाहन इतने बलशाली थे तो सोचिए उनकी सेना भी बलशाली होगी। तो सेनागण जो थे वो और मारने पीटने लग गए। वो जो नाव के लोग थे, व्यापारी जन के लोग थे, वे तो बेचारे ढंग से नहीं लड़ पाए, परंतु ये जो नरवाहन की सेना थी ये और लड़ने लग गई और मारने लग गई। और यहाँ पे जो नरवाहन की सेना थी वे सोचने लग गई, बताओ हम इनसे लड़ रहे हैं और हम इनसे कर मांग रहे हैं, ये ऊपर हमें मार रहे, ऐसी जरूरत की इन्होंने है। तो क्या हुआ, उन्होंने उनको हरा दिया और उन जैन व्यापारी जनों को ले लिया, अपने गुफा में ले आए, उन्हें बांधकर बहुत ही यातनाएं दी, पीड़ा दी, बहुत मारा, बहुत पीटा। अब व्यापारी जो जैन व्यापारी था वो परेशान होने लगा, चिंतित होने लग गया कि अब क्या किया जाए। तो रात्रि का समय था, व्यापारी जनों ने उन्हें उसी गुफा में कैद करके रखा था और बहुत यातनाएं दे रहे थे। अब वे सब तो सोने लगे, परंतु जो जैन व्यापारी जन थे वे वहीं थे। उसको लगने लग गया कि हमारे बच्चे हैं, हमारा पूरा परिवार है, सब यातनाएं भुगत रहा है, कुछ तो करें, कोई तो हमें बचाए, वे सोचने लग गए। तो नरवाहन प्रभु जी के ही यहाँ एक दासी रहा करती थी, जो कि नरवाहन जी की दासी थी। तो वे अब जान गई थी जो कि नरवाहन प्रभु हैं वो अब इस मार्ग से हट चुके हैं, अब वे ये मार्ग में फिर नहीं जाएंगे। तो वे नरवाहन प्रभु जी को देखा करती थी। तो नरवाहन प्रभु जी हर वक्त हाँ हरिवंश श्री हरिवंश नाम में डूबा रहा करते थे, और जो दासी थी वो भी श्री हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन और राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करा करती थी। तो जब उसने उन जैन व्यापारी जन को इतने पीड़ा में पाया, तो वे जैन व्यापारी के पास जाती है और कहती है कि देखो, तुम अगर मेरी बात मानोगे तो तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगे, परंतु तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तब जैन व्यापारी ने बताया, तुम कृपा करके हमें बताओ हमें क्या करना होगा। तो वो दासी कहने लग गई, देखो, तुम जितना तेज हो सके उतने तेज से तुम हरिवंश नाम को पुकारो, श्री हरिवंश जय हरिवंश। जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तब तुम हरिवंश नाम को खूब तेज उच्च स्वर में बोलना, राधा वल्लभ नाम को बहुत तेज स्वर में बोलना। और अगर कोई आकर यह पूछे कि कौन किस लिए तुम हरिवंश नाम पुकार रहे हो, तो कह देना कि जो हरिवंश हैं वे हमारे गुरुदेव हैं, राधा वल्लभ हमारे ईष्ट हैं, ऐसा बता देना। अब यहाँ पर जो दासी थी वो बताकर चली जाती है। यहाँ पे दासी ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने सोचा था कि अगर ये तेज तेज से हरिवंश नाम को बोलेंगे, राधा वल्लभ नाम को बोलेंगे, तो वहाँ दूर पर जो नरवाहन जी हैं वो इनकी वाणी को सुनते हुए दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो होता भी ऐसे है, जब दासी निकल गई तो वहाँ पर जो व्यापारी जन थे वे बचे थे, तो अब वे खूब तेज से श्री हरिवंश जय जय हरिवंश, श्री हरिवंश जय जय हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बहुत तेज से बोलने लग गए। अब वहाँ पे नरवाहन जी उन्हें तेज से सुनाई दी कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जैसे ही श्री हरिवंश नाम में सुना, मानो कि उनके हृदय को ठंडक मिल गई। जिस प्रकार लोभी को धन मिल जाए और कामी को नारी, उसी प्रकार जैसे ही उन्होंने हरिवंश नाम सुन लिया, मानो सब सुन लिया, तो वे दौड़े चले आए और सोचने लगे कहाँ पे ये हरिवंश नाम का नाम से कीर्तन चल रहा है। वे दौड़े दौड़े गए तो क्या पाया, अपनी ही गुफा में उन जैन व्यापारी जन जो थे वे श्री हरिवंश जय हरिवंश, राधा वल्लभ ऐसे नाम पुकार रहे थे। तो नरवाहन जी ने दर्शन किया, सोचा कि ये हरिवंश नाम
ले रहे हैं और यहाँ पे बंद हैं। तब पूछने लग गए कि आप लोग हरिवंश नाम क्यों ले रहे हैं। तो जैन व्यापारी जनों को जैसे बताया गया था, उस दासी ने बताया था कि जब तुमसे कोई पूछे तुम क्या उत्तर दोगे, कि जो हरिवंश महाप्रभु हैं हमारे गुरुदेव हैं और राधा वल्लभ हमारे इष्ट हैं, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं, ऐसा उत्तर दे दिया। जो ही सुना कि हरिवंश महाप्रभु इनके गुरुदेव हैं, तो नरवाहन प्रभु जी तो सोचने लगे, अरे ये हमारे यहाँ बंद हैं, इनको हम इतनी यातनाएं प्रदान कर रहे हैं। और तुरंत जल्दी से जो उनकी सेना थी नरवाहन की, उन्हें बुलाया और कहा, इन्हें जल्दी से आप बंदी गृह से निकालिए, ये कोई सही नहीं है, हमारे गुरु भाई हैं, ये हमसे कितने बड़े हैं। और चरणों में पड़ गए और कहने लगे, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए, हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मुझे माफ़ करिए। ऐसे उनके चरणों में प्रणाम करने लगे, गुरु भाई ही समझा उन्हें। और फिर वहाँ से नरवाहन प्रभु जी ने जैन व्यापारियों को अच्छे से विदा कर दिया। फिर वे जैन व्यापारी चल दिए। जब जैन व्यापारी जनों ने सोचा कि आज तो हम मरते मरते बचे, हमारी जान बच गई, परंतु ऐसा कैसे, आखिर हरिवंश है कौन, ये राधा वल्लभ जी हैं कौन, हमें इनके दर्शन करने, हमें देखना, ये है कौन जिनके कारण हमारे प्राण बच गए। तो लोगों से पूछते पूछते वो जैन व्यापारी जन तो जाने नहीं, तो जैन व्यापारी जन आगे आगे चलते गए, तो वहाँ ऊंची ठौर पहुँचे जहाँ पे श्री राधा वल्लभ लाल जी पधरा रहे थे। तो गए, तो वहाँ पे राधा वल्लभ लाल जी के सुंदर से दर्शन किए, हरिवंश महाप्रभु जी को देखा, बैठे, कहा कि केवल आपके नाम के कारण हम सभी मरते मरते बचे। और महाप्रभु जी ने पूछा, ऐसे कैसे? तो बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, नरवाहन आए और उन्होंने हमें बचा लिया। जो ही हरिवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन जी का नाम सुना, उन्हें लगा कि ये तो सुना सुना सा नाम है, और सोचे कि नरवाहन, तो देखा राधा वल्लभ लाल जी की ओर टेढ़ी। जो ही राधा वल्लभ लाल जी को देखा, तो ऐसा राधा वल्लभ जी उन्हीं को देख रहे थे, महाप्रभु जी के उत्तर के लिए बेचैन थे। तो समझ गए हरिवंश महाप्रभु कि इनको नरवाहन जी पर कृपा करनी है। समझ गए कि अब नरवाहन जी पर श्री जी को कृपा करनी है। तो वे कहे कि नरवाहन जी जब आएंगे तो उन्हें हम दीक्षा प्रदान करेंगे। फिर वहाँ से जैन व्यापारी जन चले गए। एक दिन सहजी में वे नाम जप कर रहे थे नरवाहन जी, हरिवंश, जय हरिवंश, श्री हरिवंश, हाँ हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे नाम उनके गूंज रहा था। तब उन्हें सहजी इच्छा हुई कि मुझे महाप्रभु जी के दर्शन करने, मुझे गुरुदेव भगवान के दर्शन करने। तो सोचे कि कैसे जाऊं, मैं इतना नीच अधम, मैंने इतना लज्जापूर्ण कार्य किया है, मैं कैसे उनके सामने जाऊं। लेकिन परंतु किसी तरह उन्होंने हिम्मत को जोड़ा और फिर वे वहीं ऊंची ठौर पहुँचे जहाँ पर राधा वल्लभ जी पद थे। तो पहुँचे, क्या पाया कि हरिवंश महाप्रभु जी विराज रहे हैं। गए, नरवाहन जी और हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों में बैठे और प्रणाम किया। बहुत ही संकोच हो रहा है, बहुत संकोच हो रहा है। तो महाप्रभु जी ने कहा, आओ बैठो, दर्शन करो, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करो। श्री नरवाहन प्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी के सुंदर मुख के दर्शन कर रहे हैं, चरणों के दर्शन कर रहे हैं। पहले चरणों के दर्शन किए, फिर हाथों, फिर मुख, सुंदर सुंदर दर्शन किया। फिर महाप्रभु जी ने प्रश्न किया, बताओ नरवाहन क्या दर्शन हो रहा है? तो यहाँ पर नरवाहन प्रभु जी संकोच के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और
दर्शन करके राधा वल्लभ लाल जी की जो वाणी है वो गदगद भी हो रही है, कुछ कह भी नहीं पा रहे। तब महाप्रभु जी ने कृपा की और क्या हुआ, श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने उन्हें श्री राधा वल्लभ लाल जी के ही समक्ष गुरु दीक्षा प्रदान कर दी, यानी निज पंथ शरणागति और निज मन प्रदान कर दिया। उन्हें वहीं पर सहजता से, कहाँ पर वे एक डाकू डकैत और कहाँ पर उन्हें श्री प्रियाजू का निज मंत्र प्राप्त हो गया, निकुंज का निज मंत्र प्राप्त हो गया। बड़ी कृपा की बात है ये तो। ऐसे श्री नरवाहन प्रभु जी को निज मंत्र प्रदान हुआ और फिर क्या था, हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा की बात ना पूछिए। उन्होंने वहीं पर उसी क्षण ऐसी कृपा की कि उन्हें सीधा ही रास के दर्शन करा दिए। जय हो हरिवंश महाप्रभु की जय हो। उसी क्षण श्री नरवाहन प्रभु जी को रास के दर्शन करा दिए। कहाँ पर इतने बड़े बड़े जन जो निज मंत्र के लिए चाहते हैं कि हमें निज मंत्र मिल जाए, वहीं पर इन्हें सहजता से निज मंत्र मिल गया और ऐसे ही रास में दर्शन कर दिए। कहाँ एक डाकू को ऐसे दर्शन हो गए। इसे कहते हैं आचार्य जनों गुरुजनों की कृपा की बात। जब गुरुजन कृपा करते हैं तो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। इस प्रकार आज महाप्रभु जी ने श्री नरवाहन प्रभु जी पर कृपा की और उन्हें निज मंत्र प्रदान कर दिया और दीक्षा हो गई। महाप्रभु की कृपा की बात ना पूछिए, उन्होंने और कृपा कर दी। क्या कृपा की, उन्होंने तो श्री नरवाहन प्रभु जी को वह पद दिया, क्या उन्हें चतुरासी जी में 2 पदों में स्थान दे दिया। 11वें पद और 12वें पद में श्री नरवाहन प्रभु जी की छाप मिलती है। मंजुल कलकुंज देश राधा हरि विशद वेश राकानभ कुमुद बंधु सरद जामिनी सावल दुति कनक अंग बिहरत मिली एक संग निरद मानो नीलमद लसत दामिनी अरुण पीत नव दुकूल अनुपम अनुराग मूल सौरभ युत शीत अनिल मद गामिनी किसलय दल रचित सैन बोलट पिय चाट बैन मान सहित प्रतिपत प्रतिकूल कामिनी मोहन मन मथत मार पर सत कुछ निविहार वे पथयुत नेति नेति बतत भामिनी नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत झेली सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। तो इस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने पद संख्या 11 में श्री नरवाहन प्रभु जी की छाप दी है। इतनी कृपा उन पर की। ये पद संख्या 11 को हमने श्रवण किया। पद संख्या 12 में भी श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन प्रभु जी की छाप दी। इन दोनों पदों में श्री नरवाहन प्रभु जी की छाप हुई है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने केवल श्री नरवाहन प्रभु जी पर इतनी कृपा की है और इस प्रकार नरवाहन जी पर कृपा हुई और उन्हें साक्षात्कार श्री प्रिया प्रियतम का करवाया, रास में लेके गए, उन्हें दीक्षा प्रदान की। जब आचार्य जन रीझ जाते हैं तो श्यामा श्याम तो ऐसे ही रीझ जाते हैं। आचार्य जनों की जब कृपा होती है तो श्यामा श्याम की सहजता में ही कृपा हो जाती है। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से हमने इस प्रकार श्री नरवाहन प्रभु जी के चरित्र को श्रवण किया। लाडली जी की कृपा से हमने आज यह भी श्रवण किया कि जब आचार्य जन रीझते हैं तो श्यामा श्याम अपने आप ही रीझ जाते हैं। तो श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। कल हम और भी रसिक संतों के महापुरुषों के पावन क्षेत्र को श्रवण करेंगे। लाडली जी जैसी अपनी कृपा हम सभी पर बरसाई रहेंगी। अभी हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।